बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इज़ी लर्न में खुश आमदीद। स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रीवियस जो थ्योरम है उसके बारे में समराइज़ बताने लगा हूँ कि क्या हम लोगों ने डिस्कशन की और क्या वो मतलब उसका रिज़ल्ट क्या है। सिंपल सा एक ये है कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल हो ए, लेट्स से बी एंड सी, तो इस ट्रायंगल में हमें ये इंफॉर्मेशन है या ये करना होता है कि आपने अगर इस पे ऊपर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरह से इन दो लाइंस के ऊपर यूँ, लेट्स से कि ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का आपका डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला, सिर्फ एक इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये लेट्स से कि ये एल एम एक लाइन सेगमेंट है जो कि बी सी के पैरेलल होना चाहिए। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि एल एम शुड बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं देन हमारा वो जो प्रीवियस थ्योरम है वो वैलिड है। वो ये कहता है कि आपका ए से लेकर ये पॉइंट तक, लेट्स से कि मैं इसका नाम रख देता हूँ ई और इसको मैं कहता हूँ कि एफ़ पे। ठीक है, तो ये लेट्स से कि 5 है और ये आपके पास 10 है। ठीक है, और ये आपके पास 3 है और ये 6 है। ठीक है, जैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल की लेंथ है ना, कुछ भी हो सकती है। ए से ई तक 3 है, इसकी यहाँ से लेकर 6 है। और पोर्शन का मतलब ये होता है कि जब ये एक एल एम लाइन इसके पैरेलल इसके दो लाइंस को कट करती है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे ये बन रहा है कि एफ़ ई की जो रेशो है ये उसके बराबर होनी चाहिए। किसके किसके बराबर होनी चाहिए? आपकी ये रेशो टू द ए एफ़। जो ये रेशो है, ये रेशो और आपकी ये वाली रेशो, कौन सी रेशो? इस साइड पे मैंने पहले वर्ड यूज़ किया एफ सी कहना था, सॉरी ई कहाँ से आ गया, एफ सी। इसी तरह से ई बी की रेशो और ए ई की रेशो सेम होनी चाहिए। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये रेशो से क्या मुराद है। जब हम रेशो कहते हैं ना, एक्चुअली ये डिवीजन है। ठीक है, लाइक एफ सी की रेशो 10 है, 10 रेशो 5 इज़ इक्वल्स टू 6 रेशो 3। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लगा दी, तो एक्चुअली 10/5 इज़ इक्वल्स टू 6/3। तो इसका आंसर क्या है? 2, और इसका आंसर क्या है? 2। यानी कि रेशोज़ का मतलब ये होता है कि जब आप सारा वर्कआउट करते हैं, डिवीजन वगैरह करते हैं, तो वो बराबर आती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू कांगुरेंट है। कांगुरेंट अलग चीज़ है, उसमें ये होता है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो, इक्वल वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट है। रेशो में ये होता है कि अगर ये 5 और ये 10 है, यानी कि डबल है, तो ये भी डबल हो। अगर ये ट्रिपल है तो ये भी ट्रिपल हो। अगर ये हाफ़ है तो ये भी हाफ़ हो। ये कॉन्सेप्ट होता है रेशो में। तो अभी हमें ये चीज़ कंफर्म हुई कि अगर ये आपको बता दी जाए, गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ए एफ रेशो एफ सी इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है? इज़ इक्वल टू ए ई रेशो ई बी। इसको हम डिफरेंट अंदाज से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ए एफ रेशो एफ सी ही कहें, आप इसको ऐसे भी कह, जैसे मैंने कहा था पहले एफ सी रेशो ए एफ, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ए एफ रेशो एफ सी इज़ इक्वल टू एफ ई ए ई रेशो ई बी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये आप लोगों को जो है वो आप मस्ट होगी प्रूव कर सकते हैं इससे, अगर ये आपको बता दी जाए। और अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि ये रेशो गिवन कर दूं ये वाली, तो आप इससे ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। यानी कि वाइस वर्सा है कि एक चीज़ आपको बता दी जाए तो आप दूसरी निकाल सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग यही काम करने लगे हैं कि कन्वर्स करेंगे प्रीवियस थ्योरम का, ताकि हम लोग ये प्रूव कर सकें कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। जैसे आप इस केस में हमने ये प्रूव करना है कि आप उल्टा प्रूव करेंगे। आपको गिवन जो चीज़ें पिछली बार प्रूव की थी वो गिवन में आ जाएंगी, और जो चीज़ें आप लोगों ने प्रूफ गिवन थी वो आप लोगों ने प्रूव करनी है। इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है, इन द सेम रेशो, यानी कि ए डी और डी बी की रेशो वही है जो ए ई और ई बी की है, देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि कभी भी अगर ये रेशोज़ बराबर हो जाती हैं तो इट इज़ श्योर कि ये जो दो लाइंस जो जिनके साथ ये रेशोज़ बन रही हैं ट्रायंगल में, वो पैरेलल होंगी। तो पैरेलल प्रूव करवाएं।
गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसके ऊपर AED इंटरसेक्ट करती है इस तरह से कि AD एंड AD और ये देखें ABC पे इंटरसेक्शन होती है पॉइंट E पे, पॉइंट D पे, इस तरह से कि रेशो ऑफ EAD रेशो DB इज़ इक्वल्स टू AE रेशो EC। अब इसके लिए हम लोग प्रूव करेंगे इस सारी चीज़ को, ठीक है। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ। ये कौन सा थ्योरम है? 14.2, ये नेक्स्ट थ्योरम होगा उससे, ठीक है। इस थ्योरम में हमने ये देखना है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, लाइक सही क्यों नहीं बन रही ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल पे आपके पास एक सिचुएशन है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट है DE का। तो गिवन में आप लोगों ने उधर देख लिया, क्या आपने के पास गिवन है कि इनकी रेशो सेम है। प्रूव क्या करना है? प्रूव बेसिकली ये करना है कि जो ED लाइन सेगमेंट है और ये जो नीचे बेस है BC, ये आपके पास बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि ये ओनली जब पैरेलल होंगी तो तभी ये जो रेशो है AD रेशो दिस DB ये पॉसिबल है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने ये सारा काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास ED जो है ये इसके पैरेलल नहीं है, इफ़ हम मानते इससे हैं कि अगर चलें मतलब हमने जो अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है उसमें हम ये कहते हैं कि चलें मान लेते हैं कि ये जो ED है और CB है ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। हालांकि ये पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमने, लेकिन हम कहते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। इफ़ ED इज़ नॉट पैरेलल टू BC देन फिर पैरेलल क्या है, बताएं पैरेलल है क्या। अगर ये नहीं है पैरेलल तो फिर कोई और लाइन बताएं ना वो पैरेलल है इसकी। हम कहते हैं कि ये जो कोई टेढ़ी सी लाइन जा रही है ना ये असल में पैरेलल है इसके, बेसिकली ये नहीं है, हम लोगों ने इसको गलत प्रूव करना है। सो ED इज़ पैरेलल टू B, इसका पॉइंट का नाम है C, हम इसका पॉइंट का नाम रख देते हैं F, ठीक है। इफ़ देन हम क्या कहते हैं, देन ड्रॉ अ लाइन BC इस तरह से कि इट इज़ पैरेलल टू ED। हम मानते हैं कि चलें फिर ये पैरेलल, अगर ये नहीं तो फिर ये पैरेलल होगी, ठीक है। और फिर हम ये करते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। पहली स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ, इन ए ट्रायंगल ABF, इस ट्रायंगल में आपके पास जो DE लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल है BF के। DE कहाँ पे है, ये देखें D, और ये जो E है यहाँ से लेकर ये चीज़ है DE, और उसके बाद यहाँ से लेकर ये जो लाइन जा रही है ये BF, ये पैरेलल है। इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन। हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन की है कि DE एंड BF आर पैरेलल। इस हिसाब से अगर ये पैरेलल हैं देन बताएं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये चीज़ पैरेलल है तो हमें बिला झिझक कहना चाहिए कि रेशो ऑफ द AD टू DB इज़ इक्वल्स टू AE टू EF, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि ये पैरेलल है तो इसका मतलब AE टू EF नॉट EC, EF, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो मेजर ऑफ द AD लाइन सेगमेंट, इस साइड पे अगर हम बात करें AD और DB होगी रेशो ओवर मेजर ऑफ DB, ये रेशो, ठीक है, किसके बराबर होगी आपके पास, मेजर ऑफ AE के। आप AE की रेशो देखें, ठीक है, और डिवाइडेड करें AE की रेशो को किसकी रेशो पे, EF की, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेशो की, मेजर ऑफ EF की रेशो के बराबर। तो इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि ये हमने थ्योरम है, बेसिकली पिछले थ्योरम में हमने यही चीज़ प्रूव की जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी अभी यही बात बताई कि अगर आपके पास कोई सी लाइंस आप मानते हैं कि BC और EF पैरेलल है देन आप ये कह सकते हैं कि AF और ये जो भी रेशोज़ हैं ये बराबर होंगी। तो हमने उसी हिसाब से इसको मानना है पैरेलल BF को, तो इस हिसाब से आपकी AD और DB, AE और EC बराबर होने चाहिए रेशोज़। लेकिन आगाज़ में स्टार्टिंग में बिल्कुल उसने एक और बात कर दी थी, क्या आप बात को याद रखते हैं? वो क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि जो रेशो ऑफ AD टू DB है ना, AD टू DB की रेशो,
वो बराबर है किसके, ए ई के और ई सी की रेशो के, नॉट ए ई ओवर ई एफ के। हमने जो बात की, हमने कहा कि ए डी टू डी बी की रेशो बराबर है ए ई टू ई एफ, लेकिन वो कहता है ई सी, हम कहते हैं ई एफ। अब यह पॉइंट दो तो नहीं हो सकते ना, रेशोज़ या तो इसके बराबर होगी या इसके। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये रेशो इसके भी बराबर आ रही है इसके भी बराबर आ रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 5 के भी बराबर है, 4 6 के भी बराबर है? 4 तो सिर्फ 4 के बराबर होता है, कोई नंबर अपने आप के बराबर ही होता है। लाइक मैं कहता हूँ कि ये एक 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ का एक नोट है, वो 1000 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, वो तो अपने ही बराबर होगा। तो हमारी जो सपोजिशन है इसका मतलब कि वो रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट ही हैं और वो एक्चुअली सी है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये देखें, बट ये चीज़ जो है गिवन में आ जाती है। गिवन में क्या है ये चीज़, इसका मतलब ये है कि आप अगर इस और इस पॉइंट को देखें तो जो हमने पॉइंट लिखा है ए डी टू डी बी, ए डी टू डी बी, और यहाँ पर एक और, बल्कि इधर आ जाएं, इधर डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों ने अभी अपने हिसाब से प्रूव किया, और ये है आपको गिवन ए ई डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ई सी, ये आप लोगों को गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव डन एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन। सो ये दो चीज़ों में तजाद आ रहा है। देखें, इनको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 और 2, ये चीज़ है गिवन और वो चीज़ है आपके मुताबिक, क्योंकि आपने इसको कहा हुआ है पैरेलल। तो अब आप इनको जब कंपेयर करते हैं तो लेफ़्ट साइड के साथ कंपेयर होगी और राइट के साथ। जब लेफ़्ट को लेफ़्ट से कंपेयर किया तो ए डी ओवर डी बी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये बराबर आ गया। जब ए ई और ई एफ़ को किया तो ए ई ओवर ई डी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये जो है ये आगे चलेगा। तो इसका मतलब ये कि मेजर ऑफ द ए ई इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ ई डी, ये बराबर आना चाहिए था, बट ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या वजह है, उस सब चीज़ों को अभी देखते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ क्यों गलत आ रहा है, ए ई के बराबर आया है। देखें, इसका मतलब ये कि ए ई और ए ई दोनों में कॉमन है, लेकिन ये जो एक तरफ आप कह रहे हैं ई डी और एक तरफ कह रहे हैं ई एफ, ये मानी सही बात माने या ये वाली नीचे वाली सही बात माने, तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट्स अगर तो एक ही पॉइंट हो जो हमने सपोज़ किया है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ई डी और ई एफ है ये एक्चुअली बराबर है, तभी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंपेयर हो सकती हैं। इसका मतलब ये कि एक्चुअली जो ई डी था ना, ई सी, या ये पॉइंट ई सी है, सॉरी ई डी लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, एक्चुअली इट इज़ ई सी। ये जो ई सी है एक्चुअली ई सी विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू ई एफ। ठीक है, समझ लग गई है। ये हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग साबित हुई है, हैंस ई डी जो है वो पैरेलल है ई सी। ठीक हो गया। तो ये थ्योरम है आजकल, जो इस तरह के थ्योरम चल रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से ही गुजर के आया हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन मैं इसको इसी वजह से ही ऑटोकैड में कभी लेके जाता हूँ, कभी इधर लेके आता हूँ, ताकि जितना इसको मैं आप लोगों को आसान कर सकूँ करूँ। लेकिन आई नो कि उसके बावजूद ये थ्योरम जो है ना वो अपनी एक तस्वीर रखते हैं खुश्क होने की, तो इतने आसान नहीं है इसको अंडरस्टैंडिंग करना, लेकिन इसको करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको मेमोराइज़ करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए क्लास में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।